गुरु प्यारी साਧ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी पीढ़ी के मालिक, अकाल तख्त के निर्माता गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी के प्रकाश पर्व पर आप सबको लख लख बधाई हुए। प्रकाश पुरब के अवसर पर हम जा रहे हैं मत्था टेकने गुरु हर राय जी की चरण छो धरती आम साहब गुरुद्वारा मोहाली। तो आइए चलते हैं आम साहब गुरुद्वारा, आपको भी दर्शन करवाते हैं। आम साहब गुरुद्वारा सेक्टर 62 फेज 8 में स्थित है। साध संगत जी, गुरुद्वारा आम साहब हमारे घर से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हम गुरुद्वारा आम साहब पहुंच गए हैं। आइए दर्शन करते हैं और इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु घर की पार्किंग काफ़ी स्पेस है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का। हुड्डा बम साथ है। फोर्टिस अस्पताल भी बिल्कुल नज़दीक है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे फोर्टिस अस्पताल है यहाँ से। हमारा श्री राम साहब पातशाही 7वीं का यहाँ इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ के इतिहास के अनुसार यहाँ के निवासी भाई कुरम जी एक बार अमृतसर गए। वहाँ पे गुरु अर्जन देव जी गद्दी पे विराजमान थे, तो वहाँ पे काबुल की संगतें आई हुई थी, उन्होंने आम भेंट किए। भाई कुरमा जी इस क्षेत्र के निवासी थे। यहाँ पर भी आमों की काफ़ी खेती होती है, लेकिन भाई कुरमा जी को अफसोस हुआ कि मैं यहाँ का आमों के देश का निवासी होने के बावजूद भी आम नहीं लेके आया। उनको अफसोस हुआ, तो प्रसाद के रूप में उन्हें जो आम दिया गया था, अगले दिन वही आम गुरु अर्जुन देव जी को भेंट कर दिया। तब अर्जुन देव जी ने कहा कि जो आम प्रसाद के रूप में बांटा था वो तेरे को चखना चाहिए था, मेरे को क्यों बेटा कर दिया। तब भाई कुरमा जी ने उन्हें कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं आम नहीं ला सका, मैं भी आमों के देश से हूँ, मेरे देश में भी आम होते हैं। तब गुरु अर्जुन देव जी ने वायदा किया कि वह 7वीं पीढ़ी में उनके खेतों में आएंगे, उनके गांव आएंगे और वहाँ पे आम छकेंगे। गुरु हर राय जी 7वें जामे के रूप में यहाँ पधारे, तो भाई कुरमा अपने खेतों में काम कर रहे थे। गुरु हर राय जी ने उन्हें मांग की कि आम छकाओ, तो भाई कुरमा जी ने कहा कि ये तो पौ का महीना है, दिसंबर का महीना में, इस महीने में आम नहीं होते। तब गुरु हर राय जी ने कहा कि आप ऊपर देखो। जब भाई कुरमा ने ऊपर देखा तो वह पेड़ आमों से लदा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे। इस चमत्कार को, इस गुरु की करामात को ध्यान में रखकर यह गुरुद्वारा साहब का यहाँ पे निर्माण करवाया हुआ है। गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी के प्रकाश पर्व पर आइए दर्शन करते हैं 7वीं पीढ़ी चरण छो गुरुद्वारा आम साहब के। यह गुरुद्वारा मोहाली रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। 43 नंबर सेक्टर का बस स्टैंड इसके नज़दीक है, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे 43 नंबर ISBT बस स्टैंड है। ऐतिहासिक आम साहब का दरख्त, हालांकि यह बाद में फूटा हुआ है, काफ़ी पुराना भी है, कुछ शाखाएं बाद में हैं। नए पेड़ के साथ वह पुराना दरख्त जो गुरुजी के समय का है वह भी रखा हुआ है। आप भी दर्शन कीजिए उस पुरातन पेड़ के। गुरु घर साहब का निशान साहब
झूलते निशान खालसा पंथ के। यह आज का हुक्मनामा साहब है। गुरु घर में क्या रूटीन रहता है उसका वेरवा यहाँ पे दिया है। गुरु घर साहब में माथा टेकने के बाद आइए लंगर हाल चलते हैं। इस साइड में लंगर हाल है, रिहाइश है गुरु घर की। गुरु घर साहब में आम के पेड़, कुछ पेड़ों पे अभी भी आम लगे हुए हैं। गुरु घर के रिहाइश और लंगर हाल के सामने ही यह पेड़ लगे हुए हैं। सामने गुरुद्वारा साहब है। ऐतिहासिक आम के बागों की कुछ निशानियां जो गवाही देती हैं उस कालखंड की, उस समय की जब गुरु हरराय जी यहाँ आए थे। सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ पर पूरे साल भर आमों का सीजन रहता है, आम लगते हैं। अब आमों का सीजन लगभग समाप्त हो रहा है 30 जून को, लेकिन इस पे बुर आना, फूल आना अभी प्रारंभ हुए हैं और बाद में फल लगेंगे। यहाँ के सेवादारों ने बताया कि पूरे साल भर इसके ऊपर फल आते हैं। सामने 2 लंगर हाल हैं। एक गुरु का लंगर गुरुद्वारे की ओर से है और एक यहाँ पे कार सेवा वालों का लंगर चल रहा है। पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी का, दिल्ली वाले हरबंस सिंह जी का यह लंगर चल रहा है। कार सेवा वाले बाबा हरबंस सिंह जी के लंगर की ओर जाते हुए हम वहीं आज लंगर सकते हैं। गुरु घर में लंगर छकने के बाद उन्हें गुरु को नमन करके घर की ओर प्रस्थान करते हुए हम साहब गुरुद्वारे के दर्शन के बाद हम वापस घर जा रहे हैं। आशा है आपको यह छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।